गुड मॉर्निंग बच्चों। आपने प्रीवियस लेक्चर में टोपोलॉजी के बारे में जाना। आज हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स। नेटवर्किंग प्रोटोकॉल का क्या होता है, यह कैसे काम करता है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। प्रोटोकॉल का काम जो होता है, वर्क जो होता है, वो अपने डेटा को, इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है और इस डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे सेंड करने और रिसीव करने के लिए उसको किसी की हेल्प की ज़रूरत रहती है। वो हेल्प कौन करता है? OSI मॉडल। अब ये OSI मॉडल क्या होता है, अब इसके बारे में हम आज जानेंगे। OSI मॉडल का पूरा नाम होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शंस है। इसे ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजर ने 1978 में विकसित किया था। इस मॉडल में 7 लेयर होती है। ये मॉडल किसी नेटवर्क में 2 यूज़र के बीच में कम्युनिकेशन के लिए रेफरेंस मॉडल है। इस मॉडल के प्रत्येक लेयर एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, लेकिन एक लेयर से दूसरी लेयर डेटा ट्रांसमिशन होता है। मतलब जो 7 लेयर्स होती है, इसके अकॉर्डिंग ही हम अपना डेटा वो स्टेप बाय स्टेप एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सकते हैं। यह मॉडल यह डिस्क्राइब करता है कि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में इंफॉर्मेशन और डाटा नेटवर्क मीडिया द्वारा कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन किस प्रकार सेंड किया जाए। यह डेटा डिस्क्राइब करता है कि किसी भी नेटवर्क में डाटा या इन्फॉर्मेशन कैसे सेंडिंग और रिसीविंग होती है। इस मॉडल के सभी लेयर अपना अपना काम करती है ना। तो सबसे पहले इंग्लिश में इसको जानेंगे हम। द फुल नेम ऑफ OSI मॉडल इज़ ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शंस इज़ वॉर developed by ISO International Organization of Sterilizers in 1978, and the model consists of 7 layers. This model is the reference model for communication between 2 users in the networking. Each layer of the model does not dependent on the other layer, but data transmissions takes place for one layer to another layer. सब ठीक है बच्चों, सेम है। अगर आप ये एक लेयर पे दूसरी लेयर डिपेंड नहीं होती, पर दोनों का काम अपने अलग अलग तरीके से चलता है। अब इसमें ये इस तरह से इसकी 7 लेयर्स दी हुई है। पहली आती है एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसमिशन लेयर, नेटवर्किंग लेयर एंड डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। जब हम कोई डेटा सेंड करते हैं तो उसके लिए हमें अप टू डाउन जाना पड़ता है, और जब कोई डेटा रिसीव करते हैं तो डाउन टू अप जाना पड़ता है। अगर रिसीविंग के लिए कोई डेटा आता है तो हमारी जो फर्स्ट लेयर होती है वो कहलाती है फिजिकल लेयर, है ना। ठीक है, जो ऊपर की टॉप 3 लेयर्स होती हैं वो सॉफ्टवेयर लेयर्स के रूप में जानी जाती है, और लास्ट की जो 3rd लेयर होती है वो हार्डवेयर लेयर के बीच में आती है। और जो सेंटर होता है ट्रांसपोर्ट के लिए वो होता है उसका OSI का हार्ट। तो इस तरह से ये 7 लेयर्स अपने अपने आप में डिवाइड की हुई है ना। ठीक है, ये इंग्लिश में है बच्चों। फर्स्ट हमारी होती है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर OSI मॉडल की पहली व नियंत्रण लेयर है। यह लेयर कंप्यूटर नेटवर्क में फिजिकल कनेक्शंस को स्थापित व मेंटेन करने का कार्य करती है। यह लेयर सभी फिजिकल इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशंस को डिफाइन करती है। इस लेयर में डिजिटल सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदल जाता है। इस लेयर के 3 इंटरफेस होते हैं। पहला है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्रोसीजरल को स्पेसिफाई करती है ना। मैकेनिकल इंटरफेस फिजिकल कनेक्टर को आकार तथा आकृति में बदलता है। कोई भी डेटा अपन एक जगह से दूसरी जगह सेंड करते हैं तो ये क्या करेगा, मैकेनिकल उस डेटा को आकृति और उसका आकार दे देगा, एक पैकेट बनाएगा, उसमें कितने बाइट का हमारा डेटा है उसको सेंड करेगा। इलेक्ट्रिकल इंटरफेस जो है उसका वोल्टेज कम ज़्यादा के साथ डील करता है। मतलब जो भी डेटा सेंड हो रहा है वो कितनी स्पीड में जाएगा, हर स्पीड को सेट करता है। प्रोसीजरल इंटरफेस नियमों का संचालित करता है। अभी जैसे कोई भी डेटा हम ट्रांसफ़र करते हैं, कभी कभी हमारा डेटा फुल आता है, उस नियमों मतलब प्रोटोकॉल का काम ही क्या होता है, नियमों को सुचारू रूप से वर्क करना।
ठीक है। कभी ट्रैफिक अपना जाम हो जाता है, उसके लिए भी हमको कुछ नियम्स लगाने पड़ते हैं। तो ये सब काम कौन देखता है? प्रोसीजरल इंटरफेस नियमों को संचालित करता है, जिसके द्वारा हमारा डेटा एक जगह से दूसरी जगह ईजीली ट्रांसफ़र हो जाता है। फिजिकल लेयर यह भी डिस्क्राइब करता है कि कम्युनिकेशंस वायरलेस है या वायर्ड वाला है ना। तो ये होगा इसके फिजिकल्स के वर्क। अब इसके फंक्शंस क्या क्या हैं? इसका पहला फंक्शन इसका है मीडिया एंड इंटरफेस की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा है इसका रिप्रेजेंटेशन ऑफ बीट्स। तीसरा डेटा रेट्स। चौथा है सिंक्रोनाइजेशंस ऑफ बीट्स। फिर लाइन कॉन्फ़िगरेशंस, ट्रांसमिशंस मोड एंड फिजिकल टोपोलॉजी। ये इसके फंक्शंस हैं। आगे हम देखेंगे फिजिकल लेयर इज़ द फर्स्ट ऑफ लोएस्ट लेयर ऑफ OSI मॉडल। दिस लेयर वर्क टू establishes of physical connection of the computer networking. This layer define all physical and electrical specifications. The digital signal in the layer in convert into electrical signals. This layer specification 3 types of interface. पहला mechanical, electrical and procedural. The mechanical interface describes in the size and shapes of the physical connector, deals with the electrical interface voltage. The procedural interface governing the rules by which data transmission of। ये हमारे इसके फंक्शंस हैं, इसके अपन पढ़ चुके हैं। ओके, अब आते हैं इसके पर्पस ऑफ फिजिकल लेयर पर। फिजिकल लेयर का पहला एम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र हो रही इंडिविजुअल बाइट्स की प्रोसेस को कंट्रोल करना है। इसे निम्न प्रकार से निर्धारित किया जाता है। फिजिकल नेटवर्क स्ट्रक्चर्स। सेकेंड, ट्रांसमिशन मीडिया का उपयोग करने के लिए मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशंस और ट्रांसमिशन इनकोडिंग और टाइमिंग रूल्स। तो ये है हमारे प्रोसेसर ऑफ फिजिकल लेयर। aim of physical layer in the control the process of individual bits begin transferred from one place to another place। ओके, तो ये आपका पहला हमने लेयर आज समझा और इसको जाना है ना। अब नेक्स्ट वाली आपको जो इसकी 7 लेयर्स हैं, इसमें से आज हमने फर्स्ट लेयर को समझा और बाकी की 6 लेयर्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।